नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा जो ये वीडियो है दोस्तों, ये दो भागों में है। पहले भाग में हम ग्रह गोचर की चर्चा करेंगे और ये जो आषाढ़ का महीना जो कि 25 तारीख से चालू हुआ है, 25 जून से और 24 जुलाई तक चलेगा, इसकी कुछ प्रमुख बातें मैं बताऊंगा जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगी, विशेषकर कोरोना के संदर्भ में, वर्षा के संदर्भ में। और इसके बाद दोस्तों, जो आज के समय में सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बन चुके हैं मिस्टर प्रशांत किशोर, उनकी कुंडली की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है ऐसा उनकी कुंडली में और आगे आने वाला समय उनका कैसा है, क्योंकि भारतीय राजनीति को उन्होंने काफ़ी हद तक प्रभावित तो किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में दोस्तों करंट टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छे वीडियोस लेके आते हैं और हमारी काफ़ी बातें सही सिद्ध होती हैं। जैसा कि पिछला हमारा जो वीडियो था जो कि मंगल शुक्र की युति पे, उसमें हमने आप अगर देखना चाहें तो देख लें, लिंक मैं दे रहा हूँ। उसमें हमने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं विस्फोट आदि हो सकता है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि एयर फोर्स के टेक्निकल एरिया में विस्फोट हुआ है और इसके अलावा हमने मुंबई में कुछ कानूनी शिकंजा कसने की भी बात की थी, प्रेडिक्शन किया था। तो वहाँ पर जो पूर्व गृह मंत्री थे उनके जो करीबी लोगों के ऊपर छापे पड़े हैं और काफ़ी कानून अपना शिकंजा वहाँ पर कसता हुआ दिखाई दिया। तो ये हमारा वीडियो अभी 5-6 दिन पुराना है दोस्तों, और इन 5-6 दिनों में हमारी जो दो बातें थी, प्रमुख बातें, वो सही सिद्ध हुई हैं। इसके पहले चीन के बारे में भी हमने जो अपना उसके पहले का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि चीन जो है वो उसके लिए समय खराब है जब शनि वक्री हो जा रहे हैं, यानी कि मई के अंत भाग से, और अक्टूबर तक का समय चीन के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा और वो निगेटिव होगा। जो उसने कोरोना को फैलाने के बारे में दुष्कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं वो सामने आएगा खुल के और उसके लिए ख़राब समय रहेगा। तो उसके बाद ही दोस्तों अमेरिका ने इसके ऊपर एक विशेष 3 महीने के अंदर जांच दल बैठाया है और आप जैसा कि जानते ही हैं अमेरिकी जांच दल अपना काम कर रहा है और कहीं ना कहीं चीन के विषय में कुछ बातें निश्चित रूप से 3 महीने की अवधि के बाद आपको सामने आती हुई दिखाई देंगी। तो हमारी वो बात भी पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुई है और भी उसके सही परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेंगे। इस विषय में दोस्तों कुछ हमारे मित्र जो हैं वो हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें ज्ञान बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में प्रिडिक्शंस करता आ रहा हूँ, देश और दुनिया के बारे में, और मेरे बहुत सारे प्रिडिक्शंस पेपर में भी छपे हैं जो कि सही सिद्ध हुए हैं। तो मुझे किसी से ज्ञान की, तत्काल अधूरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और पहले वो स्वयं अपने ज्ञान का को माप लें और उसके बाद कोई कमेंट करना अगर उचित लगे तो करें। दोस्तों आइए अब इस वीडियो पर शुरू करता हूँ। आषाढ़ मास जैसा मैंने बताया 25 जून से प्रारंभ हुआ है और इस समय पर जब गुरु और शुक्र आमने सामने की स्थिति में आएंगे लगभग जुलाई के तीसरे हफ्ते से, वहाँ से दोस्तों रोगों में बढ़ोतरी होने की घटनाएं हमको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो निश्चित रूप से चूँकि कोरोना के खतरे में हम लोग पड़े हुए हैं, तो सभी को ये मैं सलाह देता हूँ कि जुलाई के मध्य भाग से ही विशेष रूप से सावधानी रखें। अभी जैसा कि हम घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग काफ़ी रिलक्टेंट हो गए हैं, मास्क भी वो ठीक से नहीं पहन रहे हैं, जबकि अभी दूसरी लहर को गए 15 दिन 20 दिन का ही टाइम हुआ है, अभी भी 50,000 से ऊपर केस चल ही रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिए और आपसे अनुरोध है कि आप सभी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के संबंध में, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना
और इस तरह के सभी कार्य जो है वो बहुत सावधानी से करें, भीड़ में न जाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर किसी भी समय जुलाई के मध्य भाग से प्रारंभ हो सकती है, ऐसा हमारा आकलन है। इसके अलावा दोस्तों वर्षा के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि वर्षा काफ़ी ज़्यादा इस वर्ष होने की उम्मीद है। तो जो लोग भी ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ ज़्यादा वर्षा से उनको खतरा है, तो वो लोग अलर्ट रहें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें। साथ ही एक अजीब सा जो संयोग बन रहा है, चूँकि मंगल केतु का, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अग्नि भय और ब्लास्ट वगैरह होने का खतरा, तो वो बना रहेगा आगे आने वाले समय में भी। तो उसके विषय में भी सतर्क रहें, नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए सतर्क रहें, आतंकवादी हमलों के लिए सतर्क रहें। तो ये समय कुछ खास अच्छा नहीं है दोस्तों इन सभी मामलों में। अब दोस्तों आइए, आज का जो हमारा खास अटेंशन है, खास फोकस है, प्रशांत किशोर जी की कुंडली की चर्चा करते हैं। ये इनकी कुंडली देखिए, इस कुंडली में वृश्चिक लग्न है, मीन राशि है, और इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति है, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में राजयोग कारक होती है, और त्रिकोण भाव में ये युति हो रही है। साथ में बुध भी हैं, जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, प्राप्तियों को कराने वाले हैं। मैनेजमेंट के भाव, जो कि 5वां भाव होता है, जैसा हम जानते हैं, स्ट्रेटजीज बुनी जाती हैं 5वें भाव से। कोई व्यक्ति कितना अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है, कितना अच्छा उसका मैनेजमेंट है, ये 5म भाव से देखा जाता है। और वहीं पर जब किसी व्यक्ति का राजयोग कारक कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो आप समझ सकते हैं, और साथ ही प्राप्तियों के भाव का स्वामी भी वहीं बैठ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राजयोग, कितना बड़ी सफलता ये प्रदान कर सकता है। और वही प्रशांत किशोर जी का सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। दूसरी उनकी कुंडली का सबसे प्रमुख बात यह है कि गुरु जो राजयोग कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली में, ये 7म भाव में बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि लग्न पर है। साथ ही मंगल जो कि लग्न का स्वामी है उस पर केंद्रीय प्रभाव भी अपना दे रहे हैं। तो ये दो बड़ी प्रमुख जो सफलता कारक चीज़ें हैं दोस्तों, ये इनकी कुंडली में है, और ये इनको जो है एक सफल स्ट्रेटजिस्ट बनाती हैं, एक ऐसा व्यक्ति बनाती हैं जो जीवन में जिसको काफ़ी सफलताएं अपने कार्यों में मिलती हैं। 6वें भाव का केतु, जैसा कि हम जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा भी कराता है, क्योंकि 6वां स्थान प्रतिस्पर्धा का है, और साथ ही बड़े बड़े लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करके व्यक्ति सफल भी होता है, उनको हराता है। ये भी जो 6वें भाव का केतु है ये बता रहा है। तो इस तरह के कई विशिष्ट योगों से बनी हुई ये कुंडली है दोस्तों। अब इनकी कुंडली का नवमांश जो है वो देखिए। नवमांश कुंडली, जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि ये डीएनए होता है आपकी कुंडली का। तो मूल कुंडली में तो राजनीति से इनके जुड़ाव की परिस्थितियां नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन नवमांश में देखिए दोस्तों, 10वें भाव में वर्गोत्तम राहु, जहां पर मूल कुंडली में है तुला राशि में, उसी तुला राशि में वर्गोत्तम राहु 10वें भाव में, ये बता रहे हैं कि इनका जो जीवन की जर्नी है वो कहीं ना कहीं राजनीति से इनको जोड़ेगी और बड़ी सफलता के साथ बड़ी बड़ी सफलताओं को देने वाला बनाएगी। और 7वां भाव का 7वीं राशि में राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि इनको राजनीति में एक बहुत सफल व्यक्तित्व बना रहा है। राजनीतिकारों को जितनी समझ राजनीति की नहीं है, उससे ज़्यादा समझ इनको उस राजनीति की ये 10वां राहु देता है। शुक्र की बात करें दोस्तों, तो शुक्र भी इनका सप्तमेश है और द्वादशेश है, और राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है, इसलिए शुक्र भी इम्पॉर्टेंट है। और वो केतु के साथ ऑलमोस्ट ऐसी डिग्री में है कि नवमांश में भी केतु के साथ ही है। तो राहु केतु के एक्सिस में होने की वजह से पूर्ण प्रभाव राहु का इस पर है। महादशा में अभी महादशा शुक्र की ही चल रही है, और इसीलिए ये शुक्र जो है ये इनको राजनीति में और भी ज़्यादा जोड़ता जाएगा। इनका जो पास्ट है दोस्तों वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कुंडली के साथ साथ वो भी चर्चा करता हूँ। पास्ट में इनके वैसे बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन ही इज़ एन इंजीनियर, और हैदराबाद से इन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद इन्होंने पब्लिक हेल्थ के
विषय में कुछ डिप्लोमा कोर्सेस किए और फिर ये यूनाइटेड नेशंस में सेवाएं देने के लिए चले गए। यूनाइटेड नेशंस में सेवाएं देते हुए गुजरात में इनका आगमन हुआ 2010 में और कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और वहाँ पर फिर ये राजनीति के संपर्क में आए और 2012 में जो मोदी जी का चुनाव हुआ, गुजरात का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। 2014 का जो जनरल इलेक्शन हुआ देश का, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई और उसके बाद फिर उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। इनके सफलता की लिस्ट में बहुत सारे कैंपेन्स हैं इनके, बहुत सारे जो दलों को इन्होंने सहयोग दिया, जैसे कि पहले तो मोदी जी को दिया, उसके बाद फिर नीतीश कुमार को 2015 में, फिर 2019 में इन्होंने दिया YSR कांग्रेस को, 2020 में आम आदमी पार्टी को, और 2021 में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में भी इन्होंने DMK को सहयोग दिया। तो ये सारी इनकी जो है सफलता की कहानी कहते हैं। और 2010 से जब से इनका ये केतु की दशा शुरू हुई, वहाँ से इस केतु ने, चूँकि राहु केतु का एक्सिस मैंने बताया 10वें चौथे में है नवमांश कुंडली में, उसने इनको राजनीति से जोड़ दिया और वो बढ़ाता गया, राजनीति का दखल इनके जीवन में बढ़ता गया। ये इन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसमें अच्छे इंस्टीट्यूट से IIT और IIM से पास स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं, और ये जो इनकी एक टीम है, पूरी की पूरी टीम काम करती है इलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में। भारत में ही नहीं, विदेश में भी एक आध जगह इन्होंने इलेक्शन स्ट्रेटजी में काम करके उनको जीत दिलाई है। सिर्फ असफलता के मामले में अगर कहा जाए तो 2017 में कांग्रेस के साथ इनका जो सहयोग हुआ, कांग्रेस को इन्होंने सहयोग दिया, लेकिन यूपी में कांग्रेस हार गई। और मुझे तो लगता है कि चूँकि कांग्रेस धनु राशि से प्रभावित पार्टी है और इनकी वृश्चिक लग्न है, कहीं ना कहीं चूँकि 2-12 का संबंध है, इसलिए कांग्रेस के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सफल ना हो पाए हों। लेकिन ऐसे एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ये इनकी कुंडली बताती है कि ये काफ़ी सफल रहे हैं। अब आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि भविष्य कैसा है इनका, आने वाला समय कैसा है। जैसा कि महादशाओं के चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि अभी शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर इनका 2 जुलाई 2021 तक है और ये इनके लिए सफलता कारक है निश्चित रूप से। इसी समय में TMC को इन्होंने बड़ी जीत दिलाई, हालांकि ममता जी का भी चार्ट उसमें काफ़ी सहयोगी रहा। और इसके बाद फिर शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होगी। चंद्रमा भी राजयोग कारक ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ इनकी कुंडली में, जैसा मैंने बताया, बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का समय भी इनके लिए अच्छा होगा 2 मार्च 2023 तक। लेकिन इस महादशा तो सपोर्टिव है, लेकिन शनि का गोचर इनका अप्रैल 2022 से थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, जुलाई 2022 तक नेगेटिव रहेगा। और इसी समय पर पंजाब के चुनाव हैं जिसमें ये कांग्रेस पार्टी को सहयोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी अभीष्ट सफलता मिलना चाहिए कांग्रेस को पंजाब चुनाव में, उतनी शायद ना मिल पाए, क्योंकि शनि इनके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी इमेज को भी वो क्षति पहुंचा सकता है उस समय। उसके बाद 2023 तक, मार्च 2023 तक शुक्र में चंद्र है। तो इनका जो एक प्रयास चल रहा है विभिन्न दलों को एक साथ इकट्ठा करके एक गठजोड़ बनाने का, वो प्रयास इनका 2 मार्च 2023 तक सफलता को प्राप्त कर सकता है और विभिन्न दलों को ये एक प्लेटफॉर्म पे लाने में तब तक सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय है दोस्तों, ये शुक्र में मंगल का समय रहेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र मार्केश है और मंगल लग्नेश है। तो ऐसे समय में, और जबकि शनि भी कुंभ राशि में नेगेटिव रहेगा, उसको 3 बिंदु प्राप्त हैं। तो ये जो समय है इनके लिए स्वास्थ्यकर दृष्टि से उतना सकारात्मक नहीं रहेगा। अपने स्वास्थ्य का
और अपनी इमेज का इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र में मंगल कहीं ना कहीं इमेज को भी ख़राब करता है। तो इमेज को भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे इनकी इमेज को क्षति पहुँचे। 2 मई 2024 के बाद फिर शुक्र में राहु का समय आएगा, और शुक्र में राहु, चूँकि राहु इनका दशम भाव में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है और वर्गोत्तम ग्रह है, तो हो सकता है कि उसके बाद ये स्वयं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोचें, या स्वयं चुनाव भी ये 2024 का लड़ सकते हैं, ऐसा हमको इनकी कुंडली देख करके लग रहा है। और उसके बाद इनको सफलता भी प्राप्त होने की उम्मीद हमें दिखाई देती है। चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां बदलेंगी, जो जोड़ तोड़ की बातें होंगी, उसमें कुछ जोड़ तोड़ करके इनको कुछ सफलता भी मिल सकती है, ऐसा इनकी जो है कुंडली बता रही है दोस्तों। तो ये अभी हम इनकी कुंडली का 2027 तक ही एनालिसिस करेंगे। 2027 के बाद की एनालिसिस हम बाद में किसी दूसरे एपिसोड में करेंगे। फिलहाल इनकी कुंडली चूँकि भारतीय राजनीति का बैरोमीटर बताती है, इसलिए उसका एनालिसिस ज़रूरी था, और ये बता रहा है कि भारत की जो राजनीति है उसमें इनका दखल बना रहेगा, और विशेष रूप से विभिन्न दलों को जोड़ने के मामले में कुछ एक बड़ा कार्य कर सकते हैं। हालांकि जो दलों का गठजोड़ है वो मार्च 2023 के बाद चुनाव आते तक उसमें कुछ विभिन्नता छिन्न और कुछ तोड़ फोड़ हो सकती है, क्योंकि शुक्र में मंगल इनका खराब समय रहेगा। तो जो ये मेहनत करेंगे 2023 आते तक, वो मेहनत थोड़ी इनकी खराब हो सकती है उस काल में। तो ये इनकी कुंडली का लब्बो-लुआब है दोस्तों, और कुंडली बहुत ही अच्छी है, सफलतादायक कुंडली है। नवमांश कुंडली में इनके 3 ग्रह वर्गोत्तम, माफ़ कीजिएगा, 3 ग्रह मजबूत हैं, स्वग्रही हैं, और 3 ग्रह इनके वर्गोत्तम हैं। तो ऐसी कुंडली राजयोग कारक कुंडली होती है, और स्वयं ये कहीं के राजा बने या ना बने, लेकिन निश्चित रूप से किंग मेकर तो बने रहेंगे, ऐसा हमको इनकी कुंडली देख करके लगता है। 2024 के चुनाव जो है वो इनको आंशिक सफलता या मध्यम दर्जे की सफलता देंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन उसके बाद के जो भी चुनाव होंगे उसमें ये बहुत बड़ी सफलता लेके और एक मार्गदर्शक के रूप में, एक बड़े सफल व्यक्ति के रूप में निश्चित रूप से हमको नज़र आएंगे। तो बहुत लंबा इनका पॉलिटिकल कैरियर है, 2037 तक शुक्र चलेंगे और इनको बनाए रखेंगे, बशर्ते जो खराब समय है वो अच्छे से इसको निकाल लें, जो कि जैसा मैंने बताया मार्च 2023 से मई 2024 तक का है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें, और अगर पसंद आया ये एपिसोड तो इसको शेयर कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।